नमस्कार। आज हम आप लोगन के साथ एकदम खस्ता और कुरकुरा नमकीन पारा का रेसिपी शेयर करे जाते हैं। ये नमकीन पारा खाए में तो काफ़ी स्वादिष्ट होबे करेला, लेकिन देखे में कितना बढ़िया लगत है, एकदम छोटा छोटा फूल की तरह से। और बनावल बहुत ही आसान है। तो ये नमकीन पारा बनावे के लिए सबसे पहले यहाँ पर हम 1 कप मैदा का इस्तेमाल कर लें। ये मैदा में हल्का सा नमक डाल देवे के है और यहाँ पर थोड़ी सी अजवाइन रगड़ के डाल देवे के। इससे आपका पाचन भी अच्छा हो जाए और ये नमकीन पारा का स्वाद भी बहुत बढ़िया हो जाला। अजवाइन डाले के बाद अब इनमें थोड़ा सा तेल डाल देवे के रिफ़ाइन। तो यहाँ पर हम 3 चम्मच रिफ़ाइन तेल का इस्तेमाल कैले हैं। तेल मैदा में इतना डाले के है कि जब मैदा में अच्छी तरह से आप तेल मिलाएं तो अच्छी तरह से मैदा मोयन हो जाएगी चाहिए। और मैदा की जब आप मुट्ठी में उठाएं तो मुट्ठी अच्छी तरह से बंधे के चाहिए और फिर वो इस तरह से छूट भी जाएगी चाहिए। मैदा के आप अच्छी तरह से मोयन करब तब आपका नमकीन पारा खस्ता और कुरकुरा बन के तैयार हुई। और अब यहाँ पर थोड़ा थोड़ा पानी डाल के कड़ा आटा लगावे के है। आटा लगावे के समय ध्यान दें कि आटा रोटी के आटा से थोड़ा सा कड़ा ही होके के चाहिए, कैसे कि जब ये आटा के ढक के रखाला तो ये बाद में हल्का सा नरम हो जाला। तो यहाँ पर आटा लग के तैयार हो गया। अब ये आटा के ढक के रख दो कि कम से कम आधा घंटा के लिए, ताकि अच्छी तरह से ये आटा सेट हो जाए। आधा घंटा बाद आटा के निकाल के बढ़िया से मल मल के चिकना कर ले के, ताकि उसमें थोड़ा भी दरार न रह जाए। और अब इनमें से समान आकार का लोई निकाल लेवे के है। जितना छोटी बड़ी आपकी लोई चाहिए उतनी बड़ी आप लोई इनमें से निकाल लें। जब लोई निकाल के हो जाए तब यहाँ पर थोड़ा सा तेल और मैदा का घोल तैयार कर लेवे के है। तो थोड़ा सा रिफाइंड तेल लें और उसमें थोड़ा सा ही मैदा डालें और थोड़ा पतला घोल तैयार कर लें। तो घोल आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस प्रकार का घोल चाहेला, बिल्कुल ऐसा ना घोल चाहेला। और अब यहाँ पर एक मैदा का लोई उठावे के है और इसमें थोड़ा सा तेल लगा के जितना हो सके उतना पतला बेले के है। और जब ये लोई रोटी की तरह से बेल के पूरी तरह से तैयार हो जाए तो चारों तरफ से के एकदम चौकोन आकार में काट लें। अब ये चौकोन पट्टी के भी बीच में से काट लेवे के है। तो जब आप ये डिज़ाइन के देखब तो 1-2 डिज़ाइन देखे के बाद आपके समझ में आए कि पट्टी आपके कितना पतला और मोटा निकाले के है। तो आप अपने हिसाब से भी पतला या मोटा निकाल सकेला। और सबसे पहले यहाँ पर जो नहीं मैदा और तेल का घोल बन के तैयार भले एक से बीच में लगा लेवे के है। तो ये मैदा और तेल का घोल ए लिए लगावल चला कि जोन नमकीन पारा का फूल बन के तैयार होला ओकर एक ठे पंखुड़ी ऐसे खुलल ले ले, मैदा एक में चिपके लाना। तो यहाँ बीच में जोन मैदा रही वो एकदम खुला खुला रही और जो बगल बगल का मैदा है वो पे पानी लगा लेवे क्योंकि अच्छी तरह से पानी से चिपका लेवे के है। और जब ये चारों किनारे पर पानी अच्छी तरह से लगा के हो जाए तो धीरे से एक तरफ का किनारा उठा के दूसरे तरफ के किनारे पे अच्छे से चिपका देवे के है। और ये दोनों किनारा के उंगली की सहायता से थोड़ा सा दबा लेवे के अच्छी तरह से, ताकि ये तेल में गले के बाद थोड़ा भी खुले ना। तो बिल्कुल इसी तरह से उंगली की सहायता से हल्का हल्का हाथ से दबा लें। और अभी चिपक के हो गया अच्छी तरह से। अब एक चाकू ले लें और चाकू की सहायता से जितना हो सके उतना इनमें पतली पतली लाइन काटे के है। नीचे का किनारा छोड़ के बीच में से एकदम पतली पतली लाइन काटे की है। तो यहाँ पर आप लोगों की समझ में आ गई हुई कि एक डिज़ाइन किस तरह से काट के नहीं बनावे के है। तो जब ये डिज़ाइन पूरा कट के तैयार हो जाए तो निचले वाले किनारे पे थोड़ा सा पानी लगा दें, ताकि आपका ये जो डिज़ाइन है फूल वाली नमकीन पारा का अच्छी तरह से चिपक के तैयार हो जाए। और पानी लगाने के बाद धीरे से एक तरफ से कोने से इस तरह से उठावे के है और उठावे के बाद इस तरह से गोल घुमाते हुए एक ही चिपकावट चल जाए के है। बस इतना कारीगरी करे के है कि एक गोल घुमाते हुए चिपकावट चले जाए के है। तो पानी अच्छी तरह से लगाएं, कैसे कि यदि पानी थोड़ा भी कम लगल रही तो ये तेल में गले के बाद खुल जाए और डिज़ाइन ख़राब हो जाए। तो पट्टी का लंबाई और चौड़ाई आप अपने हिसाब से रख सकेला। जितना बड़ा छोटा आपके फूल बनावे के वही हिसाब से पट्टी का लंबाई और चौड़ाई रखी। तो जितना छोटा और बड़ा आप बनाए उसी हिसाब से आपको फूल दिखाई दे। तो यहाँ पर मैदा की पट्टी से एक फूल अच्छा सा बन के तैयार हो गया। तो यहाँ पर देख ही सकते हैं कि कितना बढ़िया बन के तैयार भला। तेल में गले के बाद ये और अच्छा से खिल जाला। और इसी तरह से हम दूसरी पट्टी का भी फूल बना के तैयार कर लेते हैं। तो ये फूल बनावे के समय ध्यान देवे के है कि आपका जो मैदा का आटा तैयार रही थोड़ा कड़ा रही तो ज़्यादा अच्छी तरह से बनेला, नरम रहेला तो बनावे में थोड़ा सा दिक्कत होले। और ये फूल के इकट्ठा बहुत सारा यदि आप बना के रखब तो ये डिज़ाइन ख़राब हो जाले। जब आपका 2 से 4 डिज़ाइन बन के तैयार हो जाए तब एक आप तेल में तल लें तो अच्छा रही। काज की देखी रखले के बाद ही कैसे फैले लगेला। तो यहाँ पर 2 डिज़ाइन बन के तैयार हो गई और 2 डिज़ाइन हम बना लेते हैं और उसके बाद एक तेल में तल लिहल जाई।
तो अब यहाँ पर मध्यम आंच के तेल के गरम कर लेवे के है। तो तेल ना बहुत कम गरम रहे के चाहिए, ना बहुत ज़्यादा गरम रहे के चाहिए। तेल एकदम मध्यम गरम रहे के चाहिए और इसी मध्यम आंच पर ये सब फूल के एक के बाद एक करके डाल के सेक लेवे के है। तो ये नमक पारा के जब आप तेल में डालें तो 5 मिनट तक बिल्कुल छेड़छाड़ ना करे के है। 5 मिनट के बाद ये अपने आप एकदम फूल की तरह से खिल जाला। तो जब ये अच्छी तरह से खिल जाए, थोड़ा सा कड़ा हो जाए, तब आप एक पलटा की सहायता से पलट के सेक सकीला। तो एक हल्का सुनहरा होके तक तेल में सेक लें। और यहाँ पर देखें पट्टी के बीच में मैदा और तेल का घोल लगावे के कारण एक एक पंखुड़ी एकदम अच्छी तरह से खिल गई है। तो इसी तरह से बीच में मैदा की पट्टी में ज़रूर मैदा और तेल का घोल लगाएं। तो आपका भी फूल इस तरह से एकदम एक पंखुड़ी खिल के तैयार हुई। और यदि आप तेल ना बीच में लगाए तो एक साथ पंखुड़ी चिपक जाले और फूल का डिजाइन इतना बढ़िया ना दिखाई देले। एक बार ही नमक पारा सेके में 10 से 15 मिनट का समय लग जाला। तो कि मध्यम आंच पर ही सेके के है। तो जब तक ये नमकीन पारा सीख के तैयार होता है तब तक आप चाहें तो दूसरे फूल का डिज़ाइन बना सकीला। कैसे कि 10 से 15 मिनट में अच्छी तरह से 4 फूल का डिज़ाइन बन के तैयार हो जाए। तो इसी तरह से नमक पारा के सेकत रहें और बनावत रहें तो आपका एकदम अच्छा नमक पारा बन के तैयार हो जाए। ये नमक पारा बनावे में थोड़ा सा मेहनत होले, लेकिन देखे में काफ़ी सुंदर लगेला। घर में छोटे बच्चे हो तो देख के एकदम खुश हो जाला ये नमक पारा के। और खाए में ये नमक पारा काफ़ी खस्ता और एकदम कुरकुरा बन के तैयार होला। तो यहाँ पर ये नमक पारा सीख के तैयार भी हो गला। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितना सुंदर बढ़िया फूल का डिजाइन बन के तैयार भइल लिया। ये नमक पारा के आप बचे हुए समोसा के पट्टी से भी बना सकेला। कैसे कि जैसे समोसा का पट्टी बनावे के लिए मैदा का आटा तैयार कर जाला, बिल्कुल वही आटा ही है। तो यदि आपके पास समोसा का पट्टी कभी बच जाती है तो 2-4 समोसा का पट्टी बच जाती है तो ऐसा वाला फूल बना लें, बहुत ही अच्छा लगी। और ये नमक पारा की ठंडा होके दें। जब ये ठंडा हो जाए तो एक रंग थोड़ा सा और सुनहरा हो जाए और ये एकदम खस्ता और कुरकुरा बन के तैयार हुई। तो यहाँ पर ये नमक पारा ठंडा भी हो गया और देखने में काफ़ी खूबसूरत लगा था। तो यदि आप लोगों की वीडियो थोड़ा भी अपनी भाषा भोजपुरी में पसंद आए लोई, नमक पारा का डिजाइन पसंद आई लोई, तो वीडियो के लाइक करना भूलिए। आप लोग लाइक कर भूल जाएगा। और यदि चैनल पर नया है ऐसे और भी रेसिपी अपनी भाषा भोजपुरी में देखना चाहते हैं तो भोजपुरी सखी रेसिपी की जरूर सब्सक्राइब करें। और इसी तरह से सभी नमक पारा के बना लेवे के है। तो मिलते हैं फिर अगली नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।